वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता नसीम खान। नसीम जी, आज जिस तरह का आदेश आया है, कुछ प्रावधानों पर जिस तरह से रोक लगाई गई, स्टे लगाया गया, उस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सही है फैसला। उस पर स्थगिति स्टे जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो सही दिया है, क्योंकि जिस तरह से वक्फ में अमेंडमेंट बिल लाकर और एक तरह से गलत तरीके से अलग अलग प्रावधान किया गया था, अलग अलग प्रोविजन किया गया था, उसको लेके सभी जगह पे निंदा हुई थी। पूरे देश में लोगों ने उसका विरोध किया था। तो अल्टीमेटली सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई है और स्वागत योग्य है। और ये अभी अंतरिम आदेश है। जब पूरे केस की सुनवाई होगी, जब आखिरी फैसला आएगा, तो हम सबको उम्मीद है कि जो अमेंडमेंट बिल लाई गई है वो गलत है। आप लोग पूरे जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इसके खिलाफ, उसमें एक अहम मुद्दा आप लोग लगातार उठा रहे थे कि जो कलेक्टर्स को पावर दिए गए हैं इस पूरे प्रॉपर्टी विवाद को निपटाने के लिए, वो आप लोग का एक बड़ा प्रोविजन मुद्दा था जिस पर आज स्टे लगा दिया गया। देखिए, जब भी कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, वक्फ का कायदा इस देश में कोई नया नहीं बना है। अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय सेंट्रल वक्फ एक्ट बनाया गया था और उन्होंने सोच समझकर, उस सरकार ने सोच समझकर और उसके बाद की सरकार ने सोच समझकर उसके अमेंडमेंट्स वगैरह लाए थे, ताकि वक्फ की जो संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति क्या है? वक्फ की संपत्ति जिन लोगों ने वक्फ किया है उन लोगों ने गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्फ किया है। उनको अच्छा एजुकेशन मिले, उनको अच्छी तालीम मिले, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको मौका दिया जा सके वक्फ की संपत्तियों की इनकम के माध्यम से। तो ऐसे सब कंसेप्ट के तहत वक्फ में लोगों ने अपनी संपत्तियों को दान किया हुआ है। अब उस संपत्तियों को बहुत सारे लोग उसको काबिज हो रहे हैं, उसको कब्जा करना चाहते हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ उसको कब्जा करना चाहते हैं। तो इसलिए वक्फ की जो वक्फ एक्ट है और उसकी देखभाल करने वाली जो एजेंसियां हैं वो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। उसमें किसी भी चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए वो सारे प्रावधान थे। इसलिए जो अमेंडमेंट के माध्यम से जिला अधिकारी को वक्फ की संपत्ति है या नहीं है वो डिक्लेयर करने का जो अधिकार उस अमेंडमेंट बिल में दिया गया था, उसमें सीधे सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा था, सरकार का हस्तक्षेप हो रहा था, इसलिए उसका विरोध था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज माना है। इसके अलावा 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए वो व्यक्ति जो डोनेट करना चाहता है, इस पर भी आपकी आपत्ति थी, इस पर भी रोक लगा दिया गया है। देखिए, अब अगर कोई मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म को मानता है, तो जिस दिन से उसने मुस्लिम धर्म को मानना शुरू किया है उसी दिन से मुस्लिम जितनी भी शरैया है या मुस्लिम सिस्टम है या मुस्लिम तरीका है वो उसकी ज़िंदगी में लागू हो जाता है। तो उसके लिए कि वो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, ये भी जो कायदा था, ये भी जो अमेंडमेंट रूल था, वो भी गलत था। उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था हालांकि, लेकिन गलत तरह से अमेंडमेंट लाया गया था। उसका कोई बहुत ज़्यादा असर या बहुत ज़्यादा इफेक्ट वक्फ एक्ट पे नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो गलत चीज़ थोपी जा रही थी। उसी तरह से वक्फ की जो स्टेट की कमेटी होगी उसके अंदर नॉन मुस्लिम को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह देने का प्रावधान किया गया था, वो भी गलत था। अब वक्फ एक्ट को, मुस्लिम कल्चर को एक मुसलमान से बेहतर दूसरा कोई समझ सकता है क्या? उसमें आप सिख डाल दें, ईसाई डाल दें या हिंदू समाज का कोई आदमी डाल दें, वो कैसे समझ सकता है? किसी गुरुद्वारा की कमेटी में किसी और को ले जाके किसी हिंदू समाज को उसमें डाल दें, किसी चर्च में की जो कमेटी है उसके अंदर जाके किसी और को डाल दें, तो वो कैसे वहाँ के कल्चर को, वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के नियम को कैसे फॉलो करवा सकता है? कहीं ना कहीं उसमें वो गड़बड़ी ही होगी, उस मतभेद ही पैदा होगा। मतभेद पैदा होगा तो डिस्प्यूट होगा। तो क्या हम हर संस्थाओं में डिस्प्यूट पैदा करना चाहते हैं? सवाल ये था, उसके ऊपर सवाल था, तो उस पर भी कोर्ट ने कहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब पूरी इसकी सुनवाई होगी
तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सही फैसला करेगा। इसके अलावा एक और मुद्दा था कि जो वक्फ बोर्ड के जो सीईओ होंगे वो संभवतः मुस्लिम ही हो, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्यों आपको लगता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम अगर होता है सीईओ बनता है तो दिक्कतें आ सकती है? देखिए, उसमें किसी को दिक्कत होगी ऐसा नहीं है, दिक्कत प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वक्फ का सीईओ अगर मुस्लिम होता है तो वो मुस्लिम लॉ को समझता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट उर्दू में हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट फारसी में हैं, पुराने जो वक्फ किए हुए हैं, तो उन सारी चीज़ को वो समझ सकता है। नॉन मुस्लिम सीईओ बैठेगा तो उसको समझाना पड़ेगा, और मुस्लिम ही सीईओ अगर होगा तो उसको समझने में आसानी होगी, और वो अपने विवेक से और नियम अनुसार वो निर्णय ले सकता है। तो वो फैसला जो है, इसीलिए इसके पहले से भी ये प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है वो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से होना चाहिए, ताकि सही तरह से सारी चीज़ों को चला सके। बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि वक्फ पर कई सालों से जो है कई ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, और ये नया कानून जो था वो उन एक बड़ा सुधार था। वक्फ ने जमीनों को कब्जा नहीं किया था, वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया गया है। अब जब वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया गया है तो उसको छुड़ाएगा कौन? सरकार। आज की जो सरकारें हैं ये तो मालाफाइड इंटेंशन से काम कर रही हैं, अनेक आरोप लगे हुए हैं। तो वक्फ की जमीन सुरक्षित रहे उसके लिए कड़क कानून आप बनाइए, उसका समर्थन हम करेंगे। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी को, वक्फ की संपत्ति को काबिज किया जा रहा है और उनको संरक्षण देने के लिए इस तरह के अमेंडमेंट लाए गए, उसका विरोध था। आखिरी सवाल मेरा, अब चूंकि अंतरिम आदेश में जो कुछ प्रावधान पर रोक लगाई गई, एक तरह से इसे आप लोगों की जीत कहा जा रहा है कि जो इसके खिलाफ थे, लेकिन अब भी अंतरिम आदेश ने, तो अब आप क्या उम्मीद करें कि अंतरिम आदेश के बाद जब अंतिम ऑर्डर आएगा तब आप क्या उम्मीद करें? देखिए, सवाल किसी की हार या किसी की जीत का नहीं है, सवाल सही और गलत का है, सवाल देश के संविधान का है, सवाल देश के कानून का है। उसका अगर उल्लंघन कोई सरकार करती है तो सर्वोच्च न्यायालय को पूरा का पूरा अधिकार है उसमें वो हस्तक्षेप करे और देश के संविधान के आधार पर निर्णय करे, और सबको, देश में रहने वाले हर समाज के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को न्याय दे। ये है हमारे देश का सिस्टम, ये है हमारे देश का संविधान। तो यहाँ पर हार और जीत से इसको लेके जोड़ना और कहना मुझे लगता है कि गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत अमेंडमेंट देश के लोकसभा और राज्यसभा में जो लाया था उसके खिलाफ स्टे देकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी की सरकार के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है। हमसे बात करने के लिए तो ये थे नसीम खान। इनका साफ तौर पे कहना है कि आज का कोर्ट का अंतरिम आदेश कोई जीत या हार से न जोड़े, बल्कि इसे संविधान की नज़र से देखे कि कहीं भी कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।